Hello everyone, welcome to Vector X. This is part second of chapter 1 sets. Today we are going to discuss subset. The topic that we are going to discuss is subset. So what basically is subset? Look here. Suppose I have a set. मेरे पास एक set है. For example A, it is 1, 2 and 3. I have another set B. एक दूसरा set है B and the element are 1, 2, 3, 4, 5. मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है 1, 2, 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5. सो जो ए के एलिमेंट है 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है. ए में एक एलिमेंट 2 है तो 2 यहाँ पर भी है. ए में एक एलिमेंट 3 है, 3 यहाँ पर भी है. तो अगर ए के सारे एलिमेंट दूसरे किसी सेट में मौजूद हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट हैं, तो तब हम बोलेंगे देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी. ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है? सबसेट का मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं. ओके, उसके अलावा एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पर ए में जो है वो यहाँ पर होने ही चाहिए. अगर वो सारे के सारे हैं, एक दो नहीं, सारे के सारे होने चाहिए. अगर वो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो ये तो मैंने ऐसे लिखा है, ए सबसेट ऑफ बी. मैथमेटिकली अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा सबसेट का सिंबल, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स सबसेट, इसका मतलब है सबसेट. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? सेट ए इज सबसेट ऑफ बी. ओके, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी. तो अगर आपको ये पूरा ऐसे नहीं लिखना है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, ये सबसेट का सिंबल है. दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट. ए इज सबसेट ऑफ बी. ओके, नाउ लुक एट द डेफिनेशन. देखो डेफिनेशन क्या लिखी है यहाँ पर. अ सेट ए, कोई एक सेट है ए, एक सेट है ए, इस सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी. हम उसको बोलेंगे कि वो बी का सबसेट है. कब बोलेंगे? इफ, तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी के भी एलिमेंट है, तब हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है. जैसे यहाँ देखो, जो ये ए के एलिमेंट है ये सारे बी में भी है, तब हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. तो ये है डेफिनेशन ऑफ सबसेट. डेफिनेशन ऑफ सबसेट, द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ, कब बोलेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी. अब यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सेम टू सेम यही स्टेटमेंट है शॉर्ट फॉर्म में. जैसे ही हमने पढ़ा कि सबसेट का सिंबल ये होता है, तो ये पूरा जो मैंने लिखा है सबसेट, इसकी जगह पे ये सिंबल यूज़ कर दिया. तो ये सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है शॉर्ट फॉर्म में. तो क्या लिखी है? ए, ऐसे पढ़ेंगे इसको, सेट ए है ये, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ वेन एवर ए बिलोंग्स टू सेट ए. अरे ये छोटा ए है, ये एलिमेंट है, ये कैपिटल ए है, ये सेट है. कोई ए है, अगर कोई भी ए, कैपिटल ए जो ये सेट है इसका एलिमेंट है, ये इसको बिलोंग करता है, मतलब वो ए का एलिमेंट है इसका, देन वो ए बी का भी एलिमेंट होता है. मतलब अगर कोई एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है पर वो बी का भी एलिमेंट होता है, तो तब हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. जैसे कि यहाँ देखो 1 है, 1 एलिमेंट है ए का और 1 एलिमेंट है बी का भी, मतलब 1 ए में प्रेजेंट है तो 1 बी में भी प्रेजेंट है. सेम वैसे ही 2 ए में प्रेजेंट है, तो वहाँ देखो 2 बी में भी, 2 बी का भी एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो. तो अगर ऐसा है, कोई भी चीज़ अगर ए में प्रेजेंट है वही चीज़ बी में भी प्रेजेंट है, वो बी को भी बिलोंग करती है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सबसेट है उसका. तो सारे के सारे अलग से मेंशन करने के लिए एक वेरिएबल मेंशन कर दिया है ए. ये एक वेरिएबल है ए, मतलब ए का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. 1, 2, 3 तीनों के लिए ये है वेरिएबल.
तो वेन एवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट है तो वो बी के भी एलिमेंट है, तो हम उसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ देखो ये भी अगर इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये है, इसका भी पूरा मीनिंग सेम है। देखो कैसे लिखा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए कोई ए वेरिएबल है एलिमेंट्स के लिए, कोई एलिमेंट है ए स्मॉल ए, बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब वो ए बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो सबसेट है। तो ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, मैथमेटिकली डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन, और देन के लिए भी अगर तो दिस इम्प्लाइज का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बी, सॉरी दिस इम्प्लाइज ए इज एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो। तो ये है इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन सबसेट की। कैसे रीड करेंगे, एक बार और रीड कर रहा हूँ मैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इम्प्लाइज एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट बी। अगर कोई ए का एलिमेंट है ए को बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो वो सबसेट है। तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशन सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। तो मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में। एग्जांपल ये है आपके सामने, अगर जो भी एलिमेंट यहाँ पे भी बी में भी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। तो यार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बोला अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, मान लो कोई भी ए की जगह मैं एक्स यूज़ कर ले रहा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स बी में भी होगा क्योंकि वो सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, जैसे यहाँ पर देखो। तो अगर एक्स कोई ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का भी होगा, जैसे कोई टू उठा लो, टू ए का एलिमेंट है तो टू बी का भी है। बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता अगर कोई वाई है जो बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब वो ए का भी एलिमेंट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो यहाँ पे 4 है, 4 बी का एलिमेंट तो है पर 4 ए का एलिमेंट, सॉरी 4 ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ए बी का सबसेट होता है तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एलिमेंट हो भी सकता है, कोई एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल किसी ने 2 को उठाया, उसने बोला यार 2 तो बी में है, तो इसका मतलब 2 ए में नहीं होना चाहिए, पर वो तो है। तो ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, तो कुछ इसके यहाँ पर होंगे, सारे के सारे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ए बी का सबसेट है, ए है सबसेट, तो ए के सारे वहाँ होंगे, और कोई एलिमेंट है बी में तो वो ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट पता हो तो हम डिसाइड करेंगे, वरना हम ये कह सकते हैं अगर कोई बी का एलिमेंट है तो वो ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं सिंपल सी, मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, 2 सिंपल से पॉइंट हैं। क्या है वो पॉइंट, अगर ए बी का सबसेट है, और सबसेट का सिंबल ऐसे बनेगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई एलिमेंट ए में है तो दिस इम्प्लाइज वो बी में भी होगा, ये 100% श्योर है। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर कोई ए सबसेट ऑफ बी है, लेकिन ए, या फिर कोई बी बोल देता, चलो बी एलिमेंट ऑफ बी है, बी में तो है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बी ए में भी होगा, ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो बी का ए का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स हियर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे पास सपोज एक सेट है ए, उसकी वैल्यू है सपोज ए बी, सपोज ए और बी है। एक मेरे पास दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई लाइक दिस। ओके, मेरे पास एक और सेट है सी, उसके एलिमेंट है सपोज 5 6 7। एक दूसरा एलिमेंट है डी,
सॉरी दूसरा सेट है डी, इसके एलिमेंट है 5 6 8 9 10 फॉर एग्जांपल। दो एग्जांपल है यहाँ पर, ये देखो। सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए और बी। सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो वो सेट एलिमेंट में दो एलिमेंट है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ पर भी है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर किसी के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पड़े होते हैं तो ये इसका सबसेट है, ये इसका मतलब टुकड़ा है, ये इसका सबसेट है। तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है, सिंबल हमने पढ़ा था ऐसे बनाना है, इसका मतलब है ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी में क्या है 5 6 7। यहाँ पर देखो क्या सी के सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट है, सी के सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट है। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। तो ये 7 जो एलिमेंट है, 7 एलिमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर 7 नहीं है, कहीं पर भी 7 नहीं है। तो कुछ एलिमेंट तो है, दो तो है, बट ये नहीं है। डेफिनेशन कहती थी कि ऑल द एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो उसका सबसेट है। इसका मतलब सी डी का सबसेट नहीं है, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। सी जो है डी का सबसेट नहीं है, उसके सारे के सारे एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए नॉट द सबसेट के लिए अगर सिंबल यूज़ करना है तो फिर से वही करेंगे, सी ये सबसेट का सिंबल बनाना है ऐसे। ठीक है, फिर इसको कट कर देना है, जैसे नॉट इक्वल का सिंबल होता है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, सेट सी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट डी। यहाँ पर क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नॉट द सबसेट के लिए ऐसे सिंबल यूज करेंगे, सबसेट का सिंबल बना के उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अब देखो अगर मैं बी के बारे में पूछूं, ए तो बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। मैं पूछ रहा हूँ क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो 5 एलिमेंट है, तो दो ही हैं, ये सारे के सारे कहाँ हैं, यहाँ पे है ही नहीं, खाली ये दो हैं। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब बी जो है, बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, ए तो बी का सबसेट है, ए बी का थोड़ा सा टुकड़ा है, एक तरीके से समझते हो, उसको बड़ा है, उसका छोटा पार्ट है। ए के सारे एलिमेंट तो इधर हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट इधर नहीं है, कुछ हैं ये जो पार्ट है, लेकिन ये वाले एलिमेंट वहाँ नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पर भी अगर उल्टा देखें तो डी के सब सारे एलिमेंट, डी के इतने सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डी भी क्या है, इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, डी सी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ देखो ए बी का सबसेट है, बट बी ए का सबसेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो बी भी ए का सबसेट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि किस केस में ऐसा हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो लेकिन उसका उल्टा भी ट्रू हो, कि बी भी ए का सबसेट हो। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे सपोज ए है, एक सेट है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है, बी भी एक सेट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि ए बी का सबसेट है, मतलब क्या हुआ, ए में जो भी एलिमेंट है, सपोज कुछ ले लो ए बी सी, ए और बी ले लो, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, तो इसका मतलब ए और बी यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। सपोज बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है सी, अभी यहाँ तक तो ट्रू है ही, अब मैं बोल रहा हूँ उल्टा भी ट्रू है, बी ए का भी सबसेट है, बी भी सबसेट है ए का, मतलब बी के भी सारे एलिमेंट कहाँ पर होने चाहिए, ए में प्रेजेंट होने चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं, देखो सी नहीं है वहाँ। तो अगर सी भी होगा यहाँ पर, तब ये दोनों ट्रू हो जाएंगे एक साथ। तो ऐसा तभी ट्रू होगा ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट इधर हैं और इसके सारे एलिमेंट इधर हैं। ऐसा कब ट्रू हो सकता है, ए में जो भी एलिमेंट है सारे के सारे यहाँ पर हों, और इस यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर भी हों। ऐसा तभी ट्रू होगा जब दोनों के दोनों सेट क्या है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट इक्वल हैं, सेम है, सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, सेम है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल देखो, ए है मेरा 1 2 3,
चलो ए यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, एफ ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ब्रेसेस आएंगे, एक जी सेट है वो भी मेरा ऐसे ही है 1,2,3। अब देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या एफ के सारे एलिमेंट, क्या एफ के सारे एलिमेंट जी में प्रेजेंट हैं? हाँ प्रेजेंट है, देखो एफ में 1 2 3 यहाँ पर भी है, तो एफ के सारे एलिमेंट तो जी में प्रेजेंट है, एफ जी का सबसेट है। अब उल्टा क्वेश्चन है, क्या जी के सारे एलिमेंट, जी के सारे एलिमेंट एफ में प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, देखो जी में 1 2 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो जी क्या है, एफ का सबसेट है। देखो ऐसा तभी ट्रू है जब दोनों क्या है, इक्वल हो, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है जो आपको याद रखना है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पॉइंट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, एंड, और नहीं लिखा देखो, एंड और बी भी ए का सबसेट है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी। तो या फिर मैं ये कह सकता हूँ दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हुआ कि ए और बी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए और बी इक्वल है। इसका अपोजिट भी मैं कह सकता हूँ, देखो इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर ए और बी इक्वल हैं, अगर ए और बी क्या है, दोनों देखो सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर दो चीज़ें इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा, अगर वो इक्वल है तो उसके सारे एलिमेंट वहाँ ही हैं, तो ए बी का सबसेट होगा एंड बी भी ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर कोई मेरे को ये बोल रहा है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ए और बी इक्वल है। अगर कोई ये कह रहा है कि ए और बी इक्वल हैं, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ अगर वो इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। मतलब अगर ये है तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो वो भी ट्रू है। तो इसका मतलब इस, अगर ये गिवन है तो मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूँ, अगर ये चीज़ गिवन है तो मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूँ। देखो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं सेपरेटली। अब अगर मुझे दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं लिखने हैं, एक साथ लिखने हैं, देखो यहाँ पर एक और सिंबल होता है ये वाला, देखो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डेट, मतलब अगर ये इधर वाला पार्ट ट्रू है, अगर ये वाला पार्ट गिवन है, अगर ये वाला पार्ट गिवन है तो ये वाला भी ट्रू होगा ऐसे, मतलब ये ट्रू है तो ये ट्रू है, अगर ये नहीं है तो वो भी ट्रू नहीं है। दूसरा, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर ये गिवन है तो मैं ये नहीं कह सकता, ऐसे में सिर्फ सिंगल वे इम्प्लीफिकेशन लगता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से ट्रू हो, मतलब अगर ये गिवन है तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये गिवन है तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे में मतलब अपोजिट भी ट्रू है, तो ऐसे में मैं टू वे इम्प्लीफिकेशन यूज़ करके एक ही लाइन में कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर ये गिवन है तो हम ये कह सकते हैं वाला रिजल्ट, और अगर ये गिवन है तो ये वाला रिजल्ट कह सकते हैं। तो देखो इन दोनों पॉइंट को मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, क्या करना है बस, देखो ये लिखा मैंने, ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, और ए इज इक्वल टू बी है, बीच में लगा दिया टू वे इम्प्लीफिकेशन, इम्प्लाइज डेट दोनों तरफ से इम्प्लाइज हो गया, मतलब ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अब इसका उल्टा भी ट्रू हो गया, इफ ए इज इक्वल टू बी देन दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ, मतलब मैंने इन दो पॉइंट को कंबाइन करके एक सिंगल पॉइंट में, एक सिंगल पॉइंट में मेंशन कर दिया। तो इस सिंबल का मतलब होता है टू वे इम्प्लीफिकेशन, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, और ये गिवन है तो ये वाला ट्रू है, टू वे इम्प्लीफिकेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये, सॉरी इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी मैंने क्या बोला था, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तब मैं ये कह सकता हूँ अगर ए कोई एलिमेंट ए में है तो वो एलिमेंट बी में भी होगा। लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है, हमने डिस्कस किया था अपोजिट हो भी सकता है नहीं भी, मतलब बी के एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं नहीं भी। यहाँ पर देखो अपोजिट ट्रू नहीं है, इसलिए टू वे इम्प्लीफिकेशन यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल वे इम्प्लीफिकेशन यूज़ है। यहाँ पर दोनों साइड के लिए ट्रू है तो टू वे इम्प्लीफिकेशन। तो इन सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये इम्प्लाइज डेट, ये टू वे इम्प्लीफिकेशन, ये गिवन है तो दिस इम्प्लाइज, ये गिवन है तो दिस इम्प्लाइज दिस। ओके, सबसेट हमने समझ लिया कि सबसेट क्या होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी एक सेट को, या मुझे अगर एक सेट गिवन है तो मैं कितने पॉसिबल सबसेट उसके बना सकता हूँ। मेरे पास एक सेट है तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए पहले हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो अगर मेरे पास एक सेट है वन, सॉरी सेट है उसका एलिमेंट है वन, तो
मैं बोल रहा हूँ ये जो सेकंड है ये इसका ये वाला इसका सबसेट है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 1 है। अब इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा कितने भी एलिमेंट तुम भर सकते हो। सपोज ये ए है, ये बी है। 1 के अलावा तुम कुछ भी भरते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कह रहा हूँ, ए ही सबसेट हो बी। अगर इतना सा भी है, 1 है यहाँ 1 ही है, एक ही एलिमेंट है, तब भी ए बी का सबसेट है। हमने डिस्कस किया था इक्वल सेट होते हैं तो वो सबसेट होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट वहाँ हैं। बस डेफिनेशन इतना कहता है कि सब वहाँ होने चाहिए। तो 1 यहाँ है, 1 वहाँ आ गया। अब मैं यहाँ पर कितने भी एलिमेंट दिखते जाऊँ, कितने भी एलिमेंट दिखते जाऊँ, इस स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बस ये कह रहा था कि मेरे पास 1 है, मेरे पास एक ही एलिमेंट है, वो वहाँ होना चाहिए, वो वहाँ है। अब तुम इसके अलावा कुछ भी रखते रहो, वो हमेशा वी का सबसेट होगा। जैसे मैं यहाँ 2 रख दूँ, यहाँ पे 3 रख दूँ, यहाँ पे ए रख दूँ, यहाँ पे बी रख दूँ, यहाँ पे सी जेड कुछ भी रख दूँ, ये अभी भी उसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट हैं। बाकी एक्स्ट्रा कितने भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ए बी का सबसेट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखो, सपोज मैं ए ऐसे लिखता हूँ, देखो ये खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फाई है एक तरीके से, इसको फाई लिख सकते हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर मैं बी में भी खाली छोड़ दूँ ऐसे, यहाँ देखो खाली है, कुछ भी नहीं रखा है, एक भी एलिमेंट नहीं भरा है, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी का सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन कहती है जो भी चीज़ ए के अंदर है, अब है नहीं तो हम क्या करें, सबसेट बस ये कहती है अगर इसके अंदर जो भी है वो यहाँ पर होना चाहिए, जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा वो यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सबसेट है, ठीक है। अब ये कह रहा है मैं खाली हूँ, यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो बी में जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, इसको बस इतना पता है कि यहाँ पे 1 है। अब इसके अलावा कुछ भी भर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम कुछ भी फिल कर सकते हैं, इधर नहीं। इधर भरेंगे तो फिर चेक करना पड़ेगा वो उधर था नहीं था, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, एक सबसेट है। अब मैं यहाँ बी में तो कुछ भी भर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वहाँ था, ठीक है। मैंने भर दिया यहाँ पे, ये तो कोई खालीपन छोड़ दिया थोड़ा सा तुम्हें दिखाने के लिए, छोड़ो ब्लैंक दे। 1 2 3 3 एलिमेंट भर दिए, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो अभी भी जो है ए बी का सबसेट है। वहाँ पे तुम एक्स्ट्रा एलिमेंट भर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जैसे वहाँ पे ऊपर भर रहे थे। तो अभी भी ये इसका सबसेट है। देखो यहाँ 3 एलिमेंट है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं बस तुम्हें दिखा रहा था, खाली कुछ भी नहीं है तो चलो कुछ भी निकले, ये हो गया, ये जो भी यहाँ कुछ नहीं है वहाँ है। अब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे। तो देखो ए बी का सबसेट है। ए में तुम बी में कुछ भी भर दो, तुम 3 को हटा दो, अभी भी ये इसका सबसेट है। इसमें कुछ भी जोड़ दो, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी जोड़ दो, ये अभी भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकला कि जो फाई है हमारा, या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यार, और लिखना है यहाँ पे, और फाई और एस इन, तो इन कोई भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करना। ये क्या है, नल सेट है। इसका मतलब नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट है, भले ही वो खाली हो, वो भी नल सेट हो दूसरा, या वो कोई उसमें कुछ एलिमेंट हो। तो जो नल सेट होता है हमारा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट है, ठीक है। अब अगला देखो, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखो सपोज ये 1 2 3 है, ये मेरा ए है, ठीक है। मैं ए को दोबारा लिख लेता हूँ, 1 2 3। क्या ये इसका सबसेट है? हाँ है, इसके सारे एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ए इज सबसेट, ए इज ऑलवेज कहना चाहिए, ए इज ऑलवेज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए हमेशा ए का सबसेट होगा। मतलब दूसरे तरीके से कह सकता हूँ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट होता ही है। तो जो सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है, एवरी सेट ए वैल्यू, सपोज एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। सेम प्राइम नंबर की तरह कि 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। सेम वैसे ही कोई भी एक सेट है जो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, कोई भी एक सेट जो एम्प्टी नहीं है, उसके 2 सबसेट तो होंगे ही होंगे, उसके 2 सबसेट तो होंगे ही होंगे। क्या क्या है वो, एक फाई, एक वो खुद इटसेल्फ, ठीक है। किसी भी सबसेट के जो एम्प्टी नहीं है उसके 2 सबसेट तो होंगे ही होंगे, एक फाई, एक वो खुद, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो अगर एम्प्टी हुआ तो सपोज फाई है फुल,
तो फाई का तो एक ही सबसेट होगा, फाई का सबसेट होगा। और इटसेल्फ की बात करूँ तो वो फाई खुद ही हो गया। तो फाई का एक ही सबसेट होता है, वो खुद। फाई के अलावा कोई और भी सेट हो तो उसके दो सबसेट तो होंगे ही होंगे। सिंगलटन सेट हो तो सिर्फ दो होंगे, सिंगलटन नहीं है तो ज़्यादा होंगे। ठीक है, कितने होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करने हैं हमको, ये हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या? पहला, फाई सबका सबसेट है और कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं किसी सेट के। ठीक है, तो दो सेट तो होते ही हमें पता चल गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ, देखो n इक्वल टू 0 से शुरू करता हूँ, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको फाई लिखेंगे या आप ऐसे लिखोगे। इसके कितने सबसेट बनेंगे? देखो हम सबसेट बनाते हैं, सबसेट बना रहा हूँ, इसका एक ही सबसेट होगा ये खुद, मतलब फाई का एक ही सबसेट है फाई। ठीक है, एक सबसेट है। अब n इक्वल टू 1 ले लेता हूँ मैं, मतलब एक ऐसा कोई जिसमें एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए ले लो, इसके कितने सबसेट होंगे? सबसेट निकाल रहे हो, दो होंगे। एक तो फाई इटसेल्फ, या तो ऐसे खाली एम्प्टी बना दो या फाई लिख लो। एक तो ये हो गया, बिना कुछ भी मत लिखो, फाई होता ही है सबका। दूसरा ये खुद ए, ये अपना सबसेट तो है ही है। ठीक है, तो इसके दो हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक a है एक b है। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे ये देखते हैं। सबसेट क्या होता है? फिर से डेफिनेशन को दोबारा से याद करो। सबसेट होता है ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हो तो हम सबसेट बनाते हैं। देखो फाई तो होता ही है, इस बार इसकी जगह मैं फाई लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, फाई तो होगा ही होगा। और ये खुद भी अपना सबसेट है तो ये खुद भी आएगा ही आएगा, पूरा का पूरा सेम, क्योंकि 1,2 इसका सबसेट है। देखो सॉरी सॉरी ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी ये खुद का सबसेट है ही है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उधर है। और क्या बन सकते हैं देखते हैं। देखो अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट उठाऊँ, सिर्फ ए, ये क्या ये सबसेट है इसका? ये इसका सबसेट है क्या? है ना। इसके देखो इसमें एक ही एलिमेंट है ए, वो यहाँ प्रेजेंट है तो ये इसका सबसेट है। तो ये इसका सबसेट है, हम इसके ही सबसेट बना रहे हैं तो एक सबसेट ये बन गया। अब मैं दूसरा एलिमेंट उठा के देखता हूँ सिंगल अकेले उसको, क्या ये इसका सबसेट है? हाँ, सबसेट कहता है कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी इसका सबसेट है, तो ये भी इसका सबसेट है। तो देखो सेम ऐसे बन गए। पहले एक भी एलिमेंट नहीं उठाया, फाई हो गया। फिर एक एलिमेंट अकेले उठाया ए, फिर एक एलिमेंट अकेले उठाया बी, फिर दोनों को एक साथ उठा दिया, तो ये 1 2 3 4 सबसेट बन गए इसके। और यही 4 ही सबसेट हैं इसके, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हमने जितने भी केसेस है सब ले लिए। ठीक है, अब एक और केस लेके देखते हैं। देखो n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, सेम केस ले लेता हूँ फिर से। देखो ए बी और सी तीन है, इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? देखो सबसे पहले एक भी एलिमेंट मत उठाओ, फाई अकेला हो गया। ठीक है, अब सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाओ, जैसे मैंने ए उठा लिया। ठीक है, ए सबसेट है इसका, क्योंकि देखो ए बी सी ये है ना, ए सबसेट है ना इसका, क्योंकि ए यहाँ पे एक ही एलिमेंट है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए सबसेट है इसका। सेम ऐसे बी उठा लो सिंगल, देखो बी प्रेजेंट, हाँ बी इसमें एक ही एलिमेंट है वो वहाँ प्रेजेंट है, तो बी भी सबसेट है इसका। सेम ऐसे सी भी प्रेजेंट है तो सी अकेला वाला भी होगा इसका, क्योंकि मैं एलिमेंट उठा ही यहाँ से रहा हूँ तो वो उसके अंदर तो होंगी। अब एक एक एलिमेंट तो उठा लिए, एक एक से इतना ही केस बनेगा। अब दो दो के पेयर, दो दो एलिमेंट उठाते हैं, ए और बी उठा लिया मैंने। यहाँ देखो क्या ये इसका सबसेट है? हाँ देखो यहाँ दो एलिमेंट है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये भी सबसेट है, तो दो एलिमेंट उठा लिए भी। तो अगर आप कोई सा भी सेट बनाओगे और एलिमेंट यहाँ से उठा रहे हो तो वो सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि जब वो यहाँ से उठा रहे हो तो उसके अंदर तो होगा ही। तो हम यहाँ से उठा के बना रहे हैं तो देखो इतना तो आप सोच सकते हो कि वो उसके अंदर हो गई होगा, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। मैंने दो उठा लिए ए बी, तो इसके अंदर है ही वो। अब दो उठा सकता हूँ मैं बी सी, तो बी कॉमा सी ए हो गया, एक और बन गया। ठीक है, अब ये वाला पेयर उठा लो, एक सी और ए या ए और सी। ठीक है, ए कॉमा सी, एक ये बन गया। अब और कोई पेयर बनेंगे नहीं दो दो को उठा के। तीसरा क्या बचा? देखो एक भी नहीं उठाया तो ये हो गया 0 एलिमेंट। एक सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले ये तीन हो गए, एक एक एलिमेंट। दो दो एलिमेंट उठाए हमने तो ये हो गए। अब यहाँ पे तीन वाले भी बना सकता हूँ, तीन वाला एक ही पेयर बनेगा, ए बी सी तीन को उठा लो। या फिर वो खुद इटसेल्फ है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि फाई और इटसेल्फ तो आता ही आता है, तो ये आ गया देखो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गए।
कितने एलिमेंट आ गए यहाँ पे? 8 एलिमेंट आ गए। तो देखो कितने, सॉरी एलिमेंट नहीं, 8 सबसेट आ गए, 8 सबसेट आ गए। तो यहाँ पर देखो कितने सबसेट आते हैं, कैसे पता चलता है? हाँ देखो ये, अगर हमारे पास n एलिमेंट है, अगर क्या है, n एलिमेंट है किसी सेट A में, मेरे पास कोई सेट A है जिसमें कि क्या है, n एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल सबसेट जितने पॉसिबल बना सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट होता है हमारा 2n। ठीक है, अगर कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इतने बन सकते हैं 2n। देखो चेक करते हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट थे इस सेट में, तो इसके कितने मैक्सिमम, कितने टोटल कितने बन सकते हैं सबसेट? 2 की पावर 3, कितना होता है 2 की पावर 3? 8। तो देखो 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। n=2 है यहाँ पर, तो कितने सबसेट बन सकते हैं यहाँ? 2n, तो 2 इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, सही है। यहाँ पे n=1 है, तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, 2 मतलब 2 ही हो गया। तो यहाँ देखो 1 2 2 सबसेट है। यहाँ पर 0 एलिमेंट है, 0 के लिए भी काम कर रहा है, n की जगह पे 0 रख दो, n की जगह पे क्या रख दो? 0, 2 0, किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1। तो सिर्फ एक ही सबसेट पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक ही सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये है जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक कोई सेट ए है, उसके सबसेट की बात कर रहे हैं जिसमें n एलिमेंट है, इज इक्वल टू 2n। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट है 2n, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो उसके में टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो है 2n। सबसेट we have discussed and number of possible subset also we have discussed. Now let us see few example here. Look here, first example, few sets are given to us. First set is phi, null set. One set is A, another set is B and C. But the question is saying insert symbol subset, not the subset in the blanks. क्या करना है हमको? इन ब्लैंक्स में फिल करना है इन दोनों में से कोई एक सिंबल। ये बहुत सिंबल बोल रहा है कि वो उसका सबसेट है, ये सिंबल बोल रहा है सबसेट नहीं है। तो या तो सबसेट होगा या नहीं होगा, तो दोनों में से एक ही चीज़ आएगा वहाँ पे ब्लैंक में। तो चलो देखते हैं, पहला फाई आ रहा है, तो बी को ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बी कुछ भी हो, ये सबसेट होगा ही होगा। फाई तो सबका सबसेट होता है, सीधे सबसेट बना दो बिना बी को देखे। सेकंड कह रहा है ए सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। क्या ए के सारे एलिमेंट सी में हैं? देखो ए में एलिमेंट क्या है? 1 और 3। क्या ये सी के अंदर हैं? 1 और 3 है, तो ये इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है थर्ड वाला, ए और बी में, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं? ए के सारे एलिमेंट क्या है? 1 3। क्या बी के अंदर है? 1 3 नहीं मिल रहा है, देखो 1 मिल गया, 3 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। बी और सी, तो बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, बी के, सी के नहीं, बी के एलिमेंट सी में होने चाहिए। देखते हैं 1 5 और 9, यहाँ पे ढूंढो 1 5 और 9, 1 मिल गया, 5 मिल गया, 9 मिल गया, हाँ ये एक सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट है, तो ये सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लुक एट सेकंड क्वेश्चन। लेट a is equal to, a is given, a e i o u vowels are there, b is a b c d. Now the question is asking is a subset of b? क्या a b का सबसेट है? क्या a के सारे एलिमेंट b में हैं? देखो a मिल गया, e नहीं है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे होने चाहिए, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? नो आंसर, द आंसर इज नो, इट इज नॉट द सबसेट ऑफ b, a is not the subset of b.
द क्वेश्चन इज आस्किंग रीजन ऑल्सो, इफ नो वाई, अगर नहीं है आपका आंसर तो क्यों ऐसा, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट नहीं है। चाहे तो एक एग्जांपल दे दो, फॉर एग्जांपल ई इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखना है। देखो, ई इज एलिमेंट ऑफ ए, ई बिलोंग्स टू ए, ई ए में तो है पर ई बट जो ई है वो बी में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो देखो मैथमेटिकली इतना ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज, देखो यहाँ पे बिकॉज लिख लो, शॉर्ट में लिख देते हैं, बिकॉज ई इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग टू बी। डेफिनेशन बोलती है कि जो ए में है वो बी में भी होना चाहिए, तो हम क्या लिख रहे हैं कि ई ए में तो है पर ई बी में तो है ही नहीं, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे ऐसे, अगर पूरा नहीं लिखना है ऐसे। सेकंड देखो, इज बी सबसेट ऑफ ए, क्या बी सबसेट है क्या, बी के सारे एलिमेंट यहाँ है, देखो ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी तो है ही नहीं यहाँ, इसका आंसर भी नो है। रीजन अगेन, या तो आप ऐसे लैंग्वेज में लिख दो, क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ बी आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए। और एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी बट बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैथमेटिकली लिखना है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने पढ़ लगे, बिकॉज बी बिलोंग्स टू, या कोई भी और एग्जाम्पल भी उठा सकते हो, देखो सी भी नहीं है यहाँ पर, सी भी उठा सकते हो, बिकॉज ये तीनों का भी लिख सकते हो कि बी सी डी तीनों, देखो तीनों का लिखना है तो एक साथ कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉमा करके लिखेंगे, बी कॉमा सी कॉमा डी, तीनों को मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। एक सिंगल एग्जांपल भी दे सकते हो, ये सब बिलोंग करते हैं बी को, ये सब बी के एलिमेंट हैं, बट ऑल थ्री, देखो तीनों की तीनों नहीं है, ए तो था तो इसलिए ए नहीं मेंशन किया, बट बी कॉमा सी कॉमा डी तीनों की तीनों क्या है, ए को बिलोंग नहीं करते, ए के एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये उसका सबसेट नहीं है। देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको मैथमेटिकली। देखो अब मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कह रहे हैं, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट, तीन सेट है ए बी सी, ए बी सी क्या है, तीन सेट है कोई, इफ ए इज ए, जो सेट ए है, ए बिलोंग्स टू बी बोला है, पूरा जो सेट ए है वो बी का एलिमेंट है, सेट ए बी का एलिमेंट है। फिर आगे लिखा है बी बिलोंग्स टू, सॉरी बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के में जो भी होगा वो सी के अंदर होगा। तो क्या ये ट्रू है कि ए में जो है वो सी के अंदर भी प्रेजेंट हो, इसे ट्रू बोल रहा है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इसका क्या मतलब है, ये है तो ए को कुछ मान लेता हूँ मैं, अब कुछ भी लेना है तो बहुत बड़े सेट ना लेने की जगह एक छोटा सा सेट ले लेता हूँ मैं, सपोज 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए एलिमेंट है बी का। ठीक है, ए क्या है, एलिमेंट है बी का। एक और एग्जांपल समझाते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए सबसेट है बी का, क्या फ़र्क पड़ेगा बी में। ठीक है, बी इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में तो ये गिवन है, मैं ये कैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है कि ए जो है वो बी के अंदर होना चाहिए, वो उसका एलिमेंट है। अब ए क्या है, ये है पूरा ए, ये बी का एक एलिमेंट होना चाहिए, छोटा सा एलिमेंट, तो ये बी के अंदर आएगा ये। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, वो बस इतना कह रहा है जो भी ए है वो बी का एक एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट। सबसेट में क्या होता है, देखो सब सेम यही एग्जांपल, ए अभी भी यही है 1, तो मेरा बी इक्वल टू क्या आएगा, सबसेट में होता है कि ए नहीं है इसके अंदर, ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए। अब ए के एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 बी के अंदर होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, ये फ़र्क है। बिलोंग्स टू का मतलब है जो भी ये चीज़ है ये बी के अंदर आना चाहिए, और इसका मतलब है ए बी के अंदर नहीं आना चाहिए, ए के एलिमेंट बी के अंदर आने चाहिए। ओके, ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब हम, अगर ये समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए ये मैंने सेपरेटली बता दिया। अब क्वेश्चन में आते हैं, एक कोई भी सेट ए है, मैंने एग्जांपल के लिए ये मान लिया क्योंकि सबसे छोटा यही है, सिंपल सा भी है। आप 2 एलिमेंट भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। अब ये बोल रहा है ए बी का सबसेट होना चाहिए, क्या है, ए क्या है,
सॉरी ए बिलोंग्स टू बी, ए एलिमेंट है बी का, मतलब बी के अंदर ये होना चाहिए, तो मैंने बना दिया ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे लेने की जगह एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और ले लो, आपकी मर्जी, आप एक 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने ए ले लिया, ठीक है, चाहो तो तुम 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जो लेना है वो ले लो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लो, बहुत सारे भी ले सकते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये ले लिया। अब क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट इज बी इज सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, सी का सबसेट है, इसका मतलब बी के जो सारे एलिमेंट है वो सी के अंदर भी होने चाहिए, उसके अलावा भी हो सकते हैं, तो बी के जो सारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट क्या है इसके, जो अंदर है ब्रैकेट के, ये यहाँ होने चाहिए, बी यहाँ नहीं होना चाहिए, बी के एलिमेंट, एलिमेंट को लिख लिया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, ये तो होने चाहिए, इसके अलावा तुम कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से भी लिख, मैंने 3 ले लिया, ठीक है, नहीं भी लोगे तब भी वो सबसेट है, 2 में भी छोड़ सकते हो उसको, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और लास्ट में बोल रहा है क्या ये 2 है, ए इज सबसेट ऑफ सी, देखो ए हमारा है ये, यहाँ से देखना, ये ए है, ए में एलिमेंट क्या है 1, ये है एलिमेंट, ये नहीं है एलिमेंट, ये तो पूरा ए है, ए के एलिमेंट अगर जो भी चीज ए के अंदर है वो सी के अंदर भी है, तब तो वो सबसेट है। देखो ए के अंदर क्या है, 1 है, ए के अंदर 1, क्या 1 है यहाँ इसके अंदर, नहीं है, इसको 1 मत समझने, 1 नहीं, ये पूरा एक एलिमेंट है, सी के अंदर ये तो है, लेकिन सी के अंदर 1 नहीं है, 1 होना चाहिए कहीं पर, या तो ऐसे देखो, ऐसे 1 नहीं है, तो जो चीज ए के अंदर है वो सी के अंदर नहीं है, देखो ये अलग है, ये 1 नहीं है, ये पूरा डब्बे के साथ है, सिंगल 1, 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ए सबसेट नहीं है सी का। सो इज इट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, देखो इस केस में नहीं हो रहा है ऐसा, तो अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल पूछा था, तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा हो भी सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, जबरदस्ती अगर आप कोई एग्जाम्पल बनाना चाहो इक्वल वाला, तो वो बन भी जाएगा, ठीक है, सॉरी सबसेट वाला, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ट्रू हो, अगर कोई चीज़ ऑलवेज ट्रू नहीं है तो हम नो ही बोलेंगे उसको, ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे मैं अलग केस में ले लेता हूँ, देखो मैंने A1 ले लिया, बी क्या कह रहा था कि जो ये पूरा ए इसके अंदर होना चाहिए, तो इसके अंदर ले लिया, ए एक्स्ट्रा ले लिया 2, और सी क्या होना चाहिए, सी सबसेट होना चाहिए, मतलब जो भी बी के हैं वो यहाँ आने चाहिए, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, इसके अलावा मेरी मर्जी में कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने 1 ले लिया, 5 ले लिया। अब देखो ए में क्या है, सिर्फ 1 है, क्या वो सी में भी है, हाँ यहाँ पर है, तो इस केस में ए सबसेट हो गया सी का, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस में हो गया, कुछ कुछ केसेस में, बट मैक्सिमम केसेस में, बाकी केसेस में नहीं है, तो अगर किसी केसेस में नहीं होता तो हम नो ही बोलेंगे उसको, ठीक है, तो ये नो। द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरसेट एंड सॉरी प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट हमने पढ़ ली है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो पढ़ना है हमको, और सुपरसेट क्या है यहाँ पर। देखो मैं 2 केसेस में डिवाइड करता हूँ, सबसेट हमने पढ़ रखा है, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, देखो 3 है तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, 8, क्या क्या है वो, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 3 है, लास्ट में 1, 2, 3 है, इतने सारे सबसेट पॉसिबल हैं इसके, सिर्फ लास्ट वाला इसी के बराबर है, लास्ट वाला क्या है, इसी के बराबर है, क्योंकि इक्वल होती हैं, इसको छोड़ के बाकी जो भी बचे, इसको छोड़ के जो भी इसके सबसेट बचे, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, ये क्या है हमारे प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो ये वाला भी है, पर ये इसके बराबर है, ये इसके क्या है, बराबर है। अब डेफिनेशन देखते हैं, देखना क्या कह रहा है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, एंड ए और बी बराबर नहीं है, देखो अगर बराबर होंगे तब भी सबसेट तो होते ही हैं, अगर 2 इक्वल सेट है सबसेट तो होंगे ही, पर वो बराबर वाले नहीं है, उसके अलावा कुछ और है,
ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है, ऐसे केस में हम ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए तो बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, बी ए का क्या है, उसको बोलेंगे कि बी ए का सुपर सेट है। यहाँ देखो एग्जांपल, ए हमारा है 1,2, बी हमारा है 1,2,3,4। तो ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट तो है। यहाँ देखो मैं यहाँ पे नहीं रहा हूँ, ए हमारा 1,2, हाँ बी हमारा 1,2, काम करो एक्स और वाई ले लो, यहाँ पे एक्स हमारा 1,2, वाई हमारा 1,2, तो यहाँ पर भी एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, तो यहाँ पर भी सबसेट तो है, देखो ये वाले सारे एलिमेंट यहाँ है, पर दोनों में अंतर क्या है, वहाँ पर वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सबसेट बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ए इज प्रॉपर वाला सबसेट है, इक्वल वाला नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए तो बी का सबसेट है, बी ए का क्या है, बी इज सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट है, उससे बड़ा सेट है, उसके अंदर है ये, बी इज सुपर सेट ऑफ ए बी का सबसेट है, सबसेट मतलब पार्ट है, ऐसा सेट जो उसका पार्ट है, इसका टुकड़ा है ये, बी उसका सुपर है, सुपर, उसके अंदर ये तो है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्या वाई इसका सुपर है, क्या एक्स इसका सुपर है, नहीं, दोनों में सेम ही एलिमेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब उसके अंदर वो तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, सुपर है उससे वो, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते, ना ये प्रॉपर सबसेट है, ना वाई इसका सुपर सेट है। यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल है, सुपर नहीं है, ना वाई सुपर है ना एक्स, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो जब प्रॉपर सबसेट होता है तभी हम, अगर उल्टा बी के लिए बोलना है तो बी क्या है इसका, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी देखो, मैं एक और एग्जांपल लेता, पी है मेरा ए ई आई ओ यू, क्यू है मेरा ए और आई, तो यहाँ देखो पी जो है, ए क्यू के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, पी बड़ा है, देखो पी के अंदर ऑलरेडी क्यू प्रेजेंट है, तो पी सुपर है उससे, उससे बड़ा है, सब नहीं, सब मतलब होता है उसका पार्ट, ये सुपर है, तो मैं बोलूंगा पी इज सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट ऑफ क्यू, सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का उल्टा, ठीक है। पी इज सुपर सेट ऑफ क्यू, मतलब पी सुपर सेट है उसका, पी के अंदर क्यू के सारे एलिमेंट हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, इक्वल के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमने सबसेट भी डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर सबसेट भी डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर सबसेट, तो अगर एग्जांपल देखो, एक सपोज मेरे पास सेम में दोबारा से ले लेता हूँ 1 2 3 है, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, सबसेट देखो फिर से वही 3 है यहाँ पर, तो सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये नहीं लिख रहा मैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट लिख रहा, मतलब किसी सेट के एक है, कितने बनते हैं, 2 raised to the power n हमने पढ़ रखा है, जैसे यहाँ पर 2 raised to the power 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 8 बनेंगे, और 8 क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर रखा है हमने, 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर दो दो के पेयर ले लो, 1,2, 2,3, 3,1 और लास्ट वाला 1,2,3, ये सारे 8 पेयर्स है, सॉरी 8 सबसेट हैं इसके, ये एक सेट है, इस सेट के 8 सबसेट हैं। अब इस 8 सबसेट में से ये तो बिल्कुल इक्वल वाला है उसका, जो उसके बराबर है, बाकी जो बचे ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब जो टोटल सबसेट में से अगर मैं इक्वल वाला गायब कर दूं तो जितने बचते हैं वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी इक्वल वाले को हम प्रॉपर नहीं बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि बराबर है उसके, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कैसे कह सकता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ
ए, या खाली प्रॉपर सबसेट बोल देता हूँ, अगर ये ए है तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कितने हैं? देखो टोटल 2 की पावर n है, टोटल सबसेट सारे सबसेट है 2 की पावर n, तो प्रॉपर सबसेट कितने हैं? टोटल में से बस एक ही तो कम होगा हर बार, जो इक्वल वाला होगा लास्ट वाला वो कम होगा बस। तो पॉसिबल प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू दी पावर n -1, जो भी 2 की पावर n आएगा -1। जैसे इस एग्जांपल में ये प्रॉपर सबसेट 2 की पावर 3 थे, टोटल सबसेट 8, और प्रॉपर सबसेट कितने आ रहे हैं, सॉरी सबसेट कितने हैं 8, प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे 2 रेज टू दी पावर 3 -1, मतलब 8 -1 7, तो 7 आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अगर प्रॉपर सबसेट को भी आप ध्यान से देखो, लास्ट वाला तो हटा ही दिया, अब क्या क्या है प्रॉपर सबसेट में? किसी का भी प्रॉपर सबसेट बनाओगे, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो, नल सेट नहीं है तो यहाँ देखो एक नल सेट आएगा और बाकी कुछ और आएंगे। अगर नल सेट के अलावा औरों की बात करूं तो एक नल सेट आएगा और बाकी के कुछ और आएंगे। तो ये क्या है? ये एक एम्प्टी सेट है। ये क्या है? एम्प्टी सेट। ये वाला हमारा है एम्प्टी या नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ये बाकी क्या हुए फिर? बाकी है नॉन एम्प्टी सेट। क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ देखो, अगर कोई बोले नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी या नॉन नल, जो भी बोले, नॉन एम्प्टी सेट मतलब नल को हटा के, सॉरी सबसेट, नल को हटा दें, अगर एम्प्टी को हटा दें, नॉन एम्प्टी कितने सबसेट बन सकते हैं? टोटल कितने हैं? 2 की पावर n, यहाँ तक मिला लो, चलो ये भी तो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 2 रेज टू दी पावर n, 2 रेज टू दी पावर n टोटल है। उसमें से एम्प्टी वाला, एक पहला वाला एम्प्टी होता है, बाकी सब नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी पूछ रहा है, तो टोटल में से फिर से 1 हटा दो, वही 7, 7 नॉन एम्प्टी थे। ये एम्प्टी था, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? आखिरी वाला हट जाता है जो इक्वल वाला है, बाकी सब हो गए। नॉन एम्प्टी में क्या होता है? एम्प्टी वाला गायब हो जाता है, बाकी सारे फिर से वही हो गए, उतने ही 7 ही आ रहा है इस केस में। अब देखो यहाँ से एक और होगा, नंबर ऑफ, अब क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी या नल वाले छोड़ के, जिस भी लैंग्वेज में लिखा हो, मतलब नल वाले को हटाना है बस, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। सबसेटों में से प्रॉपर सबसेट भी वो वाले जो नॉन एम्प्टी है, मतलब ये आखिरी वाला भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। देखो प्रॉपर बोल रहा है तो वो प्रॉपर नहीं, वो हटा दिया मैंने, और नॉन एम्प्टी बोल रहा है तो एम्प्टी वाले को हटा दो, ये एम्प्टी है, तो क्या बच गए? ये बीच के बच गए। बीच के कितने बच गए? टोटल 2 की पावर n थे, टोटल कितने थे? 2 की पावर n, 2 की पावर n टोटल थे, कितने कम हो गए? एक लास्ट वाला जो इक्वल है, एक फर्स्ट वाला जो एम्प्टी है, उन दोनों को गायब कर दो क्योंकि वही दोनों हटाने हैं। प्रॉपर बोलो तो आखिरी वाला हट गया, नॉन एम्प्टी बोला तो एम्प्टी वाला फर्स्ट वाला हट गया, तो 2 की पावर n में से 2 कम हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 की पावर 2n-2। जैसे इस केस में अगर कोई मेरे से बोले कि कितने नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट यहाँ से लेके वहां तक थे, नॉन एम्प्टी में ये हट गया, तो ये है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। नॉन एम्प्टी तो यहाँ से यहाँ तक हुए, नॉन एम्प्टी प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक हुए, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 3-2, 6 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 3-2। तो यहाँ देखो 3 चीजें हैं, सॉरी 4 है। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n। कोई पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने हैं? प्रॉपर में वो आखिरी वाला नहीं आएगा, तो 2 की पावर n में से एक कम हो गया सेट, 2 की पावर n-1। नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी मतलब सिर्फ एम्प्टी जो है वो नहीं आना चाहिए, मतलब 5 नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट वाला हटेगा खाली, तो फिर से वही है, टोटल में से एक गायब हुआ है, तो 2 की पावर n-1। लेकिन कोई बोले नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर भी होना चाहिए और नॉन एम्प्टी भी, तो आखिरी वाला भी हट गया, फर्स्ट वाला भी हट गया, तो 2 की पावर n में से 2 कम हो गए, तो ये आ गया। तो ये सबके लिए फॉर्मूला है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ जो भी आपसे पूछे। बोलो क्या, वी हैव वन एग्जांपल है, सेट ए गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछ रहा है। हमको ए गिवन है, हमसे पहला पूछ रहा है, ये एक सेट है, देखो सेट बना है, सेट के अंदर एलिमेंट है 3,4। ये जो सेट है ये सबसेट है ए का पूछ रहा है, क्या ये ए का सबसेट है?
सबसेट में हमने पहले से पढ़ा डेफिनेशन, जो भी इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ देखो इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, ये है 3, अंदर वाले एलिमेंट है, और कॉमा 4, एक एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट 4 है। क्या ए के अंदर 3 एलिमेंट है? नहीं है। ये मत सोचना कि ये 3 ए का एलिमेंट है, नहीं है। ए के किसी के भी एलिमेंट कैसे पता चलते हैं, देखो क्या होता है, सपोज ये है 1,2,3, मेरे से कोई पूछे एक सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है, सिंपल से ये बाहर के ब्रैकेट हटाओ, बाहर के ब्रैकेट हटा दो, तो जो ये अंदर बचा ये होते हैं एलिमेंट अंदर वाले। अंदर देखो क्या है 1 2 3, कॉमा लगा के सेपरेट भी कर दो, कॉमा के इधर पे ये 1 है तो 1 अलग से कर दो, फिर कॉमा के बाद 2 कॉमा के बीच में क्या है 2 है, इधर कॉमा के बाद लास्ट में क्या है 3 है, तो ये 3 एलिमेंट हैं इसके। सेम ऐसे ही अगर मुझे यहाँ ए के एलिमेंट ढूंढने हैं, ए के एलिमेंट क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो एलिमेंट है, तो ये ब्रैकेट हटा दो, फिर देखो क्या क्या बचेगा अंदर। अंदर एक 1 है, फिर एक 2 है, दूर दूर लिख देता हूँ, फिर एक ब्रैकेट के अंदर बना हुआ 3,4 है, एक साथ चिपका हुआ है ऐसे, फिर एक 5 है। तो ए के अंदर ए के कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, इसको सेपरेटली इन्हें पूरा पड़ा है अंदर ऐसे, 3 अलग से नहीं लिखा है। तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ए के अंदर, 1 है 2 है 5 है और ये डब्बा है। इसको 3 मत पढ़ना, 4 मत पढ़ना कि 3 एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है 2 एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, और ये एक पूरा सेट, ये बॉक्स समझ लो इसको, ये पूरा बॉक्स एलिमेंट है ए का, ये पूरा बॉक्स एलिमेंट है ए का, 5 एलिमेंट है ए का, ये सब बिलोंग करते हैं, ये सब एलिमेंट है ए के, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर 3 भी एलिमेंट होता, 3 इसके अंदर नहीं आ रहा है कहीं पे, पूरा 3,4 एक साथ आ रहा है ना, 4 आ रहा है इसके अंदर, तो ये सबसेट नहीं है, ये गलत है। यहाँ देखो ये पूरा, ये एक एलिमेंट पूछा है अभी कि ये इसको बिलोंग करता है, मतलब क्या ये पूरा एलिमेंट के आगे ये पूरा आना चाहिए, जब सबसेट होता है सिर्फ अंदर के उधर होने चाहिए, तो क्या ये पूरा ए के अंदर प्रेजेंट है, हाँ देखो प्रेजेंट है, देखो ए के अंदर है, ये पूरे ए के अंदर है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ देखो ये सबसेट पूछ रहा है, तो मतलब जो इस ब्रैकेट के अंदर है, अंदर वाला पार्ट ये ए के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। सबसेट का मतलब है जो ये सेट है, सेट के अंदर एक और सेट है, देखो ये वाला, इस बार ये भी इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये ए के अंदर भी होना चाहिए, देखो यहाँ ए के अंदर है ये, तो ये वाला ट्रू है। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए का एलिमेंट है, देखो 1 है, सही है। 1 सबसेट है, सबसेट क्या होता है, जो इसके अंदर एलिमेंट हो, इसके अंदर कहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ तो कोई सेट ही नहीं है, तो इसमें तो देखना भी नहीं ऊपर, इस सीधे गलत हो गया। जब भी सबसेट होता है कोई एक सेट दूसरे का सबसेट होगा ना, ये तो सेट भी नहीं है अपने आप में, इस तरफ वाला खाली एक एलिमेंट दिखा है, एक एलिमेंट किसी का भी सबसेट नहीं हो सकता, ये तो कोई इसका कोई मतलब ही नहीं बने, तो ऐसे कैंसिल कर दो। ये है 1 2 5, ये सबसेट है ए का, ये जो सेट है, तो इसका मतलब 1 2 और 5 ए के अंदर होने चाहिए, ये एलिमेंट अंदर वाले कॉमा हटा के, 1 2 और 5, देखो 1 है 2 है 5 है इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट 2 है। ये एलिमेंट है ए का, बिलोंग्स टू ए, मतलब ये पूरा होना चाहिए, सबसेट नहीं, अंदर वाले नहीं, पूरा ऐसा 1, ये पूरा एक साथ ऐसा चिपका हुआ 1,2,5, ये पूरा बॉक्स होना चाहिए ए के अंदर, क्या ऐसा है, नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो 1,2,3 ये एक सेट है, ये सबसेट है, ए का सबसेट आया है, मतलब ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, 1 2 3 प्रेजेंट होने चाहिए में, देखो 1 है 2 है 3 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में, लेकिन 3 यहाँ से प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 5 एलिमेंट है ए का, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। ए का एलिमेंट है क्या 5, नहीं, ए में 4 एलिमेंट है, 1 है 2 है, ये पूरा एक साथ है, और 5 है, ठीक है। 5 सबसेट है ए का, ये सही है, हमने पहले ही पढ़ा है कि 5 सबका सबसेट होता है, 5 एक सेट है, 5 क्या है, एक सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, देखो अंतर है, ये मत सोचना कि ए के अंदर 5 भी होगा, कुछ नहीं है, तो 5 एक सेट है, ठीक है। ये देखो ये सबसेट है ए का, मतलब जो इसके अंदर है वो ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, क्या 5 ए के अंदर प्रेजेंट है, देखो ए के अंदर 5 है कहीं पर नहीं लिखा है,
तो ये गलत हो गया अभी।